खबर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के हापुड़ से जो भयंकर तेज रफ्तार कार टैंकर में जा घुसने से भयंकर सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें कि कार सवार महिला व बच्चे सहित 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक बच्ची घायल हो गई है जिसका अस्पताल में अभी इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि शादी समारोह से परिवार वापस घर की ओर लौट रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला है। पूरा मामला हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के रसूलपुर बाईपास का बताया जा रहा है। वही खबर छत्तीसगढ़ से जो प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 12वीं बोर्ड की परीक्षा पूरे प्रदेश में शुरू हो गई। बता दें कि जांजगीर चांपा जिले में 12वीं कक्षा के परीक्षार्थियों के लिए 71 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इसके साथ ही 12वीं कक्षा के परीक्षार्थी के हिंदी विषय का पहला पेपर 71 परीक्षा केंद्रों में संपन्न हुआ है। सभी केंद्रों में एक राजपत्रित अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई। वही निगरानी के लिए उड़नदस्ता टीम की भी गठित की गई। बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी और केंद्राध्यक्ष ने परीक्षार्थियों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा दिलाने से अपील की। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड रायपुर के द्वारा आयोजित होने वाली इस महा समर परीक्षा में जांजगीर जिले के अंतर्गत टोटल 71 केंद्र बनाए गए हैं। हाई स्कूल में जो है इस साल परीक्षार्थी की संख्या जो है 16,668 है एवं हायर सेकेंडरी की संख्या जो है 15,232 है। इस प्रकार से लगभग 33,200 परीक्षार्थी इस समय शामिल हो रहे हैं और हमारे जो केंद्र अध्यक्ष हैं उनको सारी परीक्षा संचालन के संबंध में विस्तृत जानकारी जो है माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा दिया गया है और मेरे द्वारा भी दिया गया है। मैं चाहता हूं कि सारे परीक्षार्थी जो है भय मुक्त वातावरण में जो है परीक्षार्थी में शामिल हों। उनके पालकों से भी अपील है कि बच्चों को जो है इस तनाव की स्थिति बिल्कुल न आने दें और बिल्कुल एक स्वच्छ वातावरण में भय मुक्त वातावरण में जो है बच्चों को जो है परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। मैं सारे बच्चों से भी अपील करना चाहूंगा, उनके पालकों से भी अपील करना चाहूंगा कि इस 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पूरी तैयारी के साथ जो है परीक्षा में सफल हों। खबर वाराणसी से जो पुलिस उपायुक्त गोमती जोन की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय बाबतपुर में राजो तालाब सर्किल के थानों का अपराध समीक्षा की बैठक का आयोजन किया गया है। पुलिस उपायुक्त गोमती जोन की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय बाबतपुर में अपराध तथा आगामी त्योहार शब बारात व होली के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पुलिस उपायुक्त द्वारा सर्किल राजो तालाब के थानों की उपस्थित अधिकारी कर्मचारी गणों को पेशेवर व शातिर अपराधियों जैसे हत्या, लूट, डकैती, चोरी, नकबजनी करने वालों के खिलाफ गुंडा व गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करने हेतु कहा गया है। इसके साथ ही थानों पर आईजीआरएस प्रभारी नियुक्त कर प्रार्थना पत्र का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। तत्पश्चात समस्त थाना चौकी हल्का प्रभारियों को आगामी त्योहार शब बारात व होली के मद्देनजर होलिका दहन, होली खेलते समय छेड़खानी, शराब पीकर हुड़दंग मचाने व अन्य आपराधिक घटनाओं को रोकने हेतु संवेदनशील स्थानों पर गश्त करते हुए सतर्क दृष्टि रखने तथा अवैध शराब बनाने व बेचने वालों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए शासन द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। वहीं खबर इटावा से जो कानपुर जा रही सवारियों से भरी बस व ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। बता दें कि नेशनल हाईवे 2 में पलटकर 5 ट्रक और बस के बीच जोरदार टक्कर में 5 सवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इकदिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 2 पर यह सड़क भीषण हादसा हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची इकदिल पुलिस ने घायलों को रेस्क्यू कर सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है। आपको बता दें कि हादसे में 3 महिलाएं व 2 पुरुष घायल हुए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बस कानपुर की तरफ जा रही थी, तभी ट्रक व बस के बीच जोरदार टक्कर हो जाने से भीषण सड़क हादसा हो गया। डॉक्टर साहब, इकदिल थाना क्षेत्र में बस और ट्रक की टक्कर हुई, कितने लोग आए घायल अवस्था में? थाना इकदिल के पिलखर नहर के आगे बस और ट्रक की टक्कर हुई है, जिसमें कि 5 लोग घायल अवस्था में यहाँ लाए गए हैं। इसमें से 3 को यहाँ भर्ती करके 2 लोगों को सैफी रेफर कर दिया गया। खबर छतरपुर से जिले के नौगांव निवासियों में इस भगत को ऑनलाइन चार्जर मंगाना महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि उनके खाते से 44,854 रुपए गायब हो गए। वह उमेश भगत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं।
केंद्रीय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से उन्होंने चार्जर मंगाया था। उसके पश्चात इनके पास फोन आया कि आपका पार्सल रोक दिया गया है, जिसका आपको 5 रुपए अतिरिक्त शुल्क ऑनलाइन पे करना होगा। वहीं अतिरिक्त शुल्क डालते ही खाते से रुपए ही गायब हो गए। उमेश भगत ने नौगांव थाने सहित साइबर क्राइम में शिकायती आवेदन दिया है। मैंने टोल प्लाजा से चार्जर मंगाया था, टोल प्लाजा की मशीन का। जिस प्रकार मैंने केनवे की गुड़गांव की कंपनी है, उसके द्वारा मुझे डीटीडीसी से चार्जर भेजा गया। मैंने मना भी किया था उनसे कि आप डीटीडीसी से कुरियर मत कीजिएगा। उन्होंने जबरदस्ती ही ये कुरियर डीटीडीसी से भेज दिया। इससे मेरे खाते से 44,485 रुपए काट लिए गए। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? मैंने इसकी शिकायत नौगांव थाने में, एसडीओपी साहब के पास में और एसपी साहब साइबर सेल में भी मैंने इसकी लिखित शिकायत की है। मैंने टोल प्लाजा से चार्जर मंगाया था, टोल प्लाजा की मशीन का। जिस प्रकार मैंने केनवे की गुड़गांव की चर्चन में हम श्री वही खबर कर्नाटक से, जहां विजयपुर जिला चर्चन तालुका के जुनकलेगी गांव के जय गुरुदेव स्कूल के परिसर में परम पूज्य सिद्धेश्वर स्वामी जी का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत स्कूल में स्वामी जी के अध्ययन केंद्र पर 4 मार्च को इसका शुभारंभ किया जा रहा है, जिसकी जानकारी अध्यक्ष BS यंकची ने दी है। चर्चन में हम श्री परम पूज्य सिद्धेश्वर महास्वामी जी की अध्ययन केंद्र चालू कर रहे हैं। सबको पता है कि स्वामी जी ने बहुत काम किया है इस समाज सेवा के लिए और आध्यात्मिक जो ज्ञान सभी को हमको बांटा है, उसका सबको लाभ मिला है और आगे भी मिलना चाहिए। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, उसका एक अध्ययन केंद्र चालू कर रहे हैं। सो वो मार्च 4 तारीख को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक वो स्टार्ट होता है। तो वो जय गुरुदेव शाला आवरण में जेरंकली में वो चालू होता है। सबको आत्मीय स्वागत। चर्चन में हम श्री वही खबर यूपी के बांदा जिले से है, जहां पुलिस चौकी से महज 10 कदम की दूरी पर चोरों ने 3 दुकानों के ऊपर की टीन काटकर चोरी कर ली। आपको बता दें कि चौकी की पुलिस सोती रही और चोर बड़े आराम से अपना काम करके निकल गए। घटना शहर कोतवाली की अतरा चुंगी चौकी की है, जहां रात में चोरों ने 3 दुकानों की छत की टीन काटी और अंदर रखा कैश और सामान चोरी कर ले गए। घटनास्थल से 10 कदम पर चौकी बनी हुई। चोरों ने सीधे पुलिस को चुनौती देते हुए पुलिस की नाक के नीचे चोरी कर ली। तो हमारा सब कुछ काट के पूरा जितना सामान था सब अंदर से ले गए। पूरा पैसे रुपए थे जमा कर रखे थे, अपना पेट काट के सामान बेचते थे, 100-200 डालते थे, सब कुछ ले गए। कुछ नहीं बचा, जितना सब कुछ टंगा था, एक कुत्ता लड़ी सीढ़ी पान सब ले गए। चौकी कितनी दूर है? चौकी बस काफी है, 10 कदम दूरी है। फिर भी ये घटना हुई है। घटना चोरी हो गई भाई साहब, ऊपर से जो है तो टीन काट के जो है तो पीछे से चोरी कर ले गए। कितने जगह चोरी हुई आज? 3 जगह चोरी हुई है भाई साहब। चौकी में शिकायत की? चौकी में गए हैं, एप्लीकेशन दिया, दरोगा साहब आए थे, देखा है। कितनी दूर है चौकी यहाँ से? चौकी यहाँ से 50 मीटर के अंदर होगी बस। देखिए आज खबर यूपी के बांदा जिले की है, जहां देर रात जेल में DMSP ने छापा मारा है। बांदा जेल में पूर्वांचल का डॉन माफिया मुख्तार अंसारी बंद है। आपको बता दें कि भारी पुलिस बल SOG टीम के साथ की जेल में छापेमारी की गई। करीब 2 घंटे की छापेमारी के दौरान माफिया मुख्तार अंसारी की बोरिक की गहन तलाशी ली गई। इसके साथ ही यह पूरा मामला मंजिल कारागार बनने का बताया जा रहा है। देखिए आज जनपद बांदा के कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा, और इसमें पूरे बैरकों का डिटेल में हम लोगों ने इसको चेकिंग की है। इसके अलावा जो मिलाई की क्या व्यवस्था है, यहाँ पर जो बिजली की क्या व्यवस्था है, CCTV वगैरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बैकअप क्या है उनका, उन सभी चीज़ों को बहुत डिटेल में हम लोगों ने इंस्पेक्ट किया है।
और किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक चीज सामने नहीं आई है। सर बुखार की बैरक को चेक किया गया, क्या कुछ? बहुत अच्छे से उस बैरक को चेक किया गया है, अगल बगल के जो एरिया है उसको चेक किया गया है, ड्यूटीज किस प्रकार लगाई जाती हैं उसको चेक किया है। तो बहुत व्यापक तरीके से हम लोगों ने और औचक तरीके से रात्रि में लगभग 12 बजे के आसपास जेल को चेक किया है और किसी प्रकार की कोई संदिग्ध चीज यहाँ नहीं पाई। लगभग कितने घंटे जेल में चेकिंग किया? लगभग 1.5 से 2 घंटे हम लोगों ने पूरी चेकिंग की है लगातार। देखिए आज खबर बांदा से जो प्रयागराज में हुए नरसंहार हत्या के संबंध में राष्ट्रोदय पार्टी ने आरोपियों के खिलाफ फांसी की मांग की। राष्ट्रोदय पार्टी ने राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल पत्नी को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही पार्टी ने डीएम के माध्यम से आरोपियों के खिलाफ सजा की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। उमेश पाल की जो हत्या हुई प्रयागराज में, हमारी यही है कि उसको न्याय मिले और जो दोषी है उनको फांसी की सजा हो और उमेश पाल की पत्नी को सुरक्षा मिले और जो हमारे उनके सुरक्षा गार्ड हैं उनको भी, संदीप निषाद जी को भी और उमेश पाल की पत्नी को एमएलसी के द्वारा नियुक्त करके उनको विधान परिषद भेजे या किसी भी चेयरमैन के पद पे नियुक्त करें, क्योंकि उनको जो उनके साथ है ये घटनाएं हुई हैं उनकी मुहैया कराया, सुरक्षा मुहैया कराया जाए। और हमारी यही मांग है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि इस को संज्ञान से लेते हुए उनको फांसी की सजा दी जो हत्या जो प्रयागराज में ये घटना हुई है, वो घटना हुई है दिन दहाड़े, माननीय उमेश पाल जी और उनके सुरक्षा कर्मी संदीप निषाद जी, तो उससे आम जनमानस में इतना वो भरा हुआ है, क्या कहते हैं कि आक्रोश। और ये है कि अगर ऐसा होता रहेगा तो इस संसार में क्या होगा, जो पब्लिक है वो तो परेशान हो जाएगी। लेकिन हमारा यही सरकार से अनुरोध है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि एक ही देखिए इसके पहले राजूपाल की हत्या हुई, उनके मुख्य गवाह थे और इस हत्या में भी किसी न किसी गवाह की आवश्यकता होगी। अगर फिर अगला गवाही को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय तक नहीं पहुंच पाएगा और जब न्यायालय तक नहीं पहुंच पाएगा तो उनको न्याय नहीं मिलेगा। यही हमारी सरकार से निवेदन है। खबर वाराणसी से, जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि नायब तहसीलदार और कर अधीक्षक वरुणा पारजोन चंद्रशेखर की उपस्थिति में अतिक्रमण निरीक्षक द्वारा पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण हटाया गया। इस अभियान के दौरान सड़क और पटरी पर किए गए तमाम अस्थायी अतिक्रमण हटवाकर मार्ग खाली करवाया गया। वहीं स्वतः अतिक्रमण हटाने के आग्रह पर कुछ दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया। उपरोक्त पूरे अभियान के दौरान लगभग 2 गाड़ी अतिक्रमित सामान जब्त कर ली गई। इस मौके पर अतिक्रमण निरीक्षक ने कुल जुर्माना राशि 4000 रुपए लगाई। उत्तर प्रदेश के बांदा में प्रयागराज की घटना के विरोध में वकीलों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि वकीलों ने सीएम को संबोधित ज्ञापन देकर सुरक्षा की मांग की। इस मामले में वकीलों ने उक्त घटना से न केवल प्रशासन और पुलिस की लापरवाही दिखाई है, बल्कि अधिवक्ताओं और आम लोगों के बीच शासन की छवि धूमिल हो रही। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कई दिनों से अधिवक्ताओं की हत्या कर दी जा रही, पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। इस मौके पर वकीलों ने डीएम के माध्यम से मांग पत्र सौंप अपनी और परिवार की सुरक्षा की मांग की। सीनियर साथी अधिवक्ता का हत्याकांड हुआ है, नृशंस हत्याकांड हुआ है, उसके विरोध में अधिवक्ता संघ बांदा आज ज्ञापन देने आया हुआ है और उसमें मांग की गई है अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जाएं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और अधिवक्ताओं की सुरक्षा की जाए। कैसी दुर्घटना हुई है? नरसंग हत्या हुई है जी, उसी पे ज्ञापन देने आए हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय को अपना ज्ञापन दिया और हमारी सुरक्षा के लिए सरकार से मांग है कि अच्छे कदम उठाए। कांड हो रहे हैं उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और जिन लोगों ने घटना किया है अविलंब उनको गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, क्या ज्ञापन दिया, यही मांग की है कि अधिवक्ताओं की पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में हर जगह सुरक्षा की जाए। सीनियर साथी
कर्नाटक के विजयपुर जिला चर्चन तालुका के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता मेरी मालिक है और मैं हमेशा उनके सेवक के रूप में काम करूंगा। वहीं विधायक डॉक्टर देवानंद चौहान ने अपने बयान में कहा कि इस कार्यक्रम में 8 करोड़ ग्रामों में खराब सड़कों के सुधार हेतु भूमि पूजा एवं ग्राम रेवता गाँव में 1 करोड़ 58 लाख तथा उमराजा ग्राम में 1 करोड़ 86 लाख से जल जीवन मिशन कार्य की तालुक के विभिन्न गांवों के विकास कार्यों का भूमि पूजन समारोह तालुक के रेवत गांव में किया गया। इसकी अनुमानित राशि 1149 लाख रुपए बताई गई। इसके साथ ही अनुदान कार्यों का शुभारंभ भी किया गया। फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of Angel. Macro lubricant, ready to dry.